Hello students, today's topic Kelvin cycle. Kelvin cycle. Kelvin cycle or C3 cycle. C3 cycle. C3 साइकिल होता है क्या बेटा? केल्विन साइकिल जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं। केल्विन साइकिल में बेसिकली इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल केल्विन और मेल्विन नामक जो साइंटिस्ट थे, केल्विन एंड मेल्विन रेडियो एक्टिव कार्बन 14, ये क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव कार्बन 14, रेडियो एक्टिव, ये कार्बन 14 ये आइसोटोप थे। इसमें क्या था? एल्गल फोटोसिंथेसिस का जो था इसमें लीड किया था, जिसमें कार्बोक्सिलेशन के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है, CO2 फिक्सेशन होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कार्बन 14 में इन्होंने फोटोसिंथेसिस का कार्बन CO2 फिक्सेशन के थ्रू CO2 फिक्सेशन CO2 फिक्सेशन किया था। अब इस CO2 फिक्सेशन में डिस्कवरी में क्या क्या था? इसमें जो था बेसिकली जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है 3 कार्बन कंपाउंड का होता है, जो ऑर्गेनिक एसिड के रूप में होता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक सबस्टेंस जो प्राप्त किया था वो कैसे थे? 3 कार्बन वाले थे। क्या किया था? मेल्विन एंड केल्विन, इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, आइसोटोप लिया था, और ये कैसा था? क्लोरे जो एल्गा था, एक फोटोसिंथेटिक एल्गा जो तो क्लोरेला का जो पार्ट था, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कार्बन फिक्सेशन के द्वारा कार्बन CO2 का फिक्सेशन किया था, और उसके फिक्सेशन के द्वारा जो था फर्स्ट जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया गया था, उसमें उन्होंने क्या था? 3 कार्बन के कंपाउंड पाया गया था, 3 कार्बन के कंपाउंड। और यही 3 कार्बन का कंपाउंड जो होता है बेसिकली ये दिखाता है, ये इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो रिबुलोज बाइफॉस्फेट के रूप में यूटिलाइज किया था। तो इसमें जो था बेसिकली अगर देखा था, इसमें जो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट सब्सटेंस प्राइमरी एक्सेप्टेंस में क्या था? CO2 था। प्राइमरी एक्सेप्टेंस CO2 था। इसके साथ ही साथ प्राइमरी एक्सेप्टर के साथ साथ ये C3 साइकिल में जो 5 कार्बन कंपाउंड था, 5 कार्बन वाले कंपाउंड जो था, इसमें एक एंजाइम जो एंजाइम था रुबिस्को रिबुलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज जो था, ये एंजाइम यूटिलाइज किया था। जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसा था? ये फर्स्ट एबंडेंट एंजाइम था अर्थ के लिए। कैसा था? ये फर्स्ट सबसे ज्यादा मात्रा में अर्थ सरफेस पर पाया जाता, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है रुबिस्को एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? एक रुबिस्को एंजाइम होता है। रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को रिबुलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम होता है, यूटिलाइज होता है। ये एंजाइम यूटिलाइज होता है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो कैसा था? यह मोस्ट एंजाइम ऑन द अर्थ होता है। इट इज मोस्ट abundant enzyme on the earth.
ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडियो एक्टिव कार्बन के द्वारा हुआ था, इसमें एल्गा में किया था, कार्बन CO2 का फिक्सेशन किया था। कौन किया था? मेलविन और केल्विन ने। तो फर्स्ट सबसे पहले मेलविन और केल्विन ने क्या किया था? मेलविन और केल्विन और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया था कार्बन 14 का, और इसमें CO2 का फिक्सेशन कराया था क्लोराइड एल्गा पर। और इसमें जो फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्राप्त होता था वो कैसा था? वो बेसिकली 3 कार्बन कंपाउंड था। इसमें जो यूटिलाइज होता है रुबिस्को एंजाइम होता है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक या फर्स्ट एबंडेंट एंजाइम होता है, ये अर्थ सरफेस पर पाया जाता है। अब इसमें देखिए जो बेसिकली जो फंक्शनिंग होता है इसमें एक बायोसिंथेटिक पाथवे होता है जिसमें थ्री स्टेप्स आते हैं। यह एक बायोसिंथेटिक फेज होता है। इट इज बायोसिंथेटिक फेज। ये कैसा होता है? बायोसिंथेटिक फेज होता है जिसमें 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। अब इसका जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जो यूटिलाइज का फॉर्मेशन हो जाएगा, देखा था 3 स्टेप्स कौन होता है? कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप। अब होता क्या है इसमें, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाता है, जो सबसे पहले इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिबुलोज बाइफॉस्फेट होता है। दो प्रोसेस होता है बेटा इसमें, बताएंगे 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें होता है सबसे पहले रिबुलोज बाइफॉस्फेट, RUBP। रिबुलोज बाइफॉस्फेट होता है। ये कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का, 5 कार्बन कंपाउंड का पार्ट होता है। यह जो होता है फर्स्ट प्रोडक्ट बनाता है। ये कैसा होता है? केल्विन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। केल्विन इसमें क्या होता है? ये रिबुलोज बाइफॉस्फेट होता है, ये इसमें एंजाइम होता है और ये प्राइमरी रिसेप्टर के रूप में इन्वॉल्व होता है, प्राइमरी रिसेप्टर के रूप में। अब इसका जो मेन पार्ट होता है ये रिबुलोज बाइफॉस्फेट में अगर देखा जाता है बेसिकली कि यह जो होता है इसमें कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होता है। रिबुलोज बाइफॉस्फेट से जो फॉर्मेशन किसका बनता है? ये फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन ये फास्फोग्लिसरिक कैसे होता है? किसके फॉर्मेशन में होता है? ये एटमॉस्फेरिक CO2 का, एटमॉस्फेरिक CO2 लिया जाता है। ये 6 CO2 का पार्ट होता है, ये इसमें एंटर करेगा। एंटर करने के साथ ही साथ क्या होता है? इसमें कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है। और इसमें ये अनस्टेबल कीटो कंपाउंड होता है, इसमें अनस्टेबल कीटो कंपाउंड। अनस्टेबल कीटो कंपाउंड होता है। इसे 5 कार्बन, ये प्लस ये जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो 1 कार्बन ये मिलता है, कितना होता है? ये 6 कार्बन हो जाता है। अब ये बनाता है कितना मॉलिक्यूल बनता है? ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये 3 कार्बन बनाता है। और 3 कार्बन कंपाउंड से बनने से क्या होता है? ये 6 हो गया, ये 2 मॉलिक्यूल पीजी एसिड का बन गया, फास्फोग्लिसरिक एसिड का। या ऐसे 2 मॉलिक्यूल का कर सकते हैं। अब इसके द्वारा जो होता है, अब ये बेसिकली अगर यहां देखा जाता है इसका जो फॉर्मेशन होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड के साथ ही साथ
जो दो इसका होता है फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, फास्फो PgAl, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है PgAl, ये भी होता है 3 कार्बन कंपाउंड का। अब इसमें जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें रिडक्शन का प्रोसेस होता है। ये सेकेंड फेज क्या होता है, रिडक्शन होता है। और रिडक्शन होने के साथ ही साथ इसमें क्या बनता है, इसमें जो एटीपी होता है 12 ATP प्लस 12 NADPH, ये फॉर्मेशन कर देता है 12 ADP प्लस 12 IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 12 NADP। ये रिड्यूस करके रिडक्शन रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करके क्या बना देता है, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देता है। अब फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के थ्रू अब इसका जो होता है, बेसिकली ये जो फॉर्मेशन फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड पुनः क्या करता है, ये रेगुलर बाइफॉस्फेट के रूप में इन्वॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर ये भी जो होता है 3 कार्बन कंपाउंड के होते हैं, इसका 3 कार्बन कंपाउंड ये होता है, और इसके साथ इसका एक आइसोमर्स प्राप्त हो जाता है, जिसे डाइहाइड्रोक्सिन एसीटोन फास्फेट होता है। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड का पार्ट होता है, ये फॉर्मेशन कर देता है। ये डाइहाइड्रोक्सिन एसीटोन फास्फेट जो होता है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड का पार्ट होता है। अब इस तरीके से देखा जाता है। दूसरा जो प्रोसेस इसका रीजनरेशन होता है, यहाँ पर होता है थर्ड प्रोसेस होता है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, बेसिकली रीजनरेशन की कंडीशन में देखा जाता है कि इसमें शुगर फास्फेट का इंटर कन्वर्जन होता है, इसमें शुगर फास्फेट का इसमें देख लेता है इंटर कन्वर्जन। और इंटर कन्वर्जन में देखा था इसका जो प्रोसेस अगर देख लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें इरेथ्रोज होता है, इरेथ्रोज 4 कार्बन कंपाउंड। इसके बाद स्यूडोहेप्टुलेज होता है, स्यूडोहेप्टुलेज, स्यूडोहेप्टुलेज का कितना होता है, ये होता है 7 कार्बन होता है। इसके बाद होता है रिगुलोज रिगुलोज मोनोफॉस्फेट होता है, रिगुलोज मोनोफॉस्फेट, ये 5 कार्बन का होता है। इसके बाद होता है ये रिगुलोज बाइफॉस्फेट होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली 6 ADP से क्या होता है, ये 6 ADP से कन्वर्ट उसमें होता है 6 ATP से क्या होता है, ये इंटर कन्वर्जन होता है। इसमें ATP से किसमें बनता है, ADP में। ये हो जाता है बेटा। अब यहाँ पे जो दूसरा होता है, इसका सिंथेसिस से होता है सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस 4 पेज होता है। अब इसका सिंथेसिस क्या होता है, अब सूडो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है, ये ट्रायोस फास्फेट के रूप में होता है। यहाँ पर सिंथेसिस होता है, यहाँ पर क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट। इसके बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट, इसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड देन ग्लूकोज बन जाएगा, ये ग्लूकोज या स्टार्च बन जाएगा। ये फॉर्मेशन होता है बेटा। अब इसमें बेसिकली हमने बताया कि यहाँ पर देखिए क्या होता है,
कि यह जो होता है अनस्टेबल कीटो कंपाउंड होता है, अनस्टेबल कीटो कंपाउंड से लेकर के फॉर्मेशन करता है रिबुलोज। ये फर्स्ट जो इसका प्राइमरी इसका पार्ट होता है वो फर्स्ट प्रोडक्ट रिबुलोज बाइफॉस्फेट होता है जो 5 कार्बन कंपाउंड का होता है। ये एटमॉस्फेरिक CO2 लेता है, एटमॉस्फेरिक CO2 लेता है, ये एंट्री करता है अनस्टेबल कंपाउंड को कार्बोक्सिलेशन के थ्रू ये क्या बनता है फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। फास्फोग्लिसरिक एसिड ये बेसिकली फास्फोग्लिसरिक एसिड कितने होता है ये देखा आता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। अब 3 कार्बन कंपाउंड के साथ साथ क्या होता है इसका कार्बोक्सिलेशन होता है, फिर यहाँ पर जो होता है रिडक्शन होता है। रिडक्शन के प्रोसेस में सेकंड फेज होता है रिडक्शन, जहाँ पर ये मॉलिक्यूल कितना होता है ये जो ये फास्फोग्लिसरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो 2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है जो 3 कार्बन हो गए। अब यहाँ से जो होता है इसका रिडक्शन के थ्रू ये ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के साथ ही साथ क्या होता है यह एटीपी का जो होता है एटीपी और NADPH क्या करता है रिड्यूस होकर के ADP प्लस NADP के फॉर्म में होता है 12 ADP और 12 NADP का फॉर्मेशन बना देता है। इसके साथ ही साथ अगर देखते हैं जो इसका थर्ड पार्ट होता है ये फास्फोग्लिसराइड का फॉर्मेशन कर देता है रिडक्शन के थ्रू फिर क्या करता है रीजनरेशन करता है, जहां पर ये इंटर कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का, और ये फिर क्या इंटर करना है इलेक्ट्रोज सुडोहाइड्रोज ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट के थ्रू यहाँ पर ATP ब्रेकडाउन होता है, फिर ये ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट से ग्लूकोज बाइफॉस्फेट बन जाता है। 4 कार्बन 7 कार्बन फिर 5 कार्बन ये ग्लूकोज बाइफॉस्फेट से ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट देन ग्लूकोज बाइफॉस्फेट। तो यहाँ पर इसका फास्फोग्लिसराइड का पार्ट होता है। दूसरा इसी की कंडीशन देखते हैं ये फ्रक्टोज का पार्ट होता है, सिंथेसिस होता है। ये फ्रक्टोज में क्या होता है 1,6 डाइफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो होता है ये जो होता है इसको आइसोमर्स होता है, आइसोमर्स के रूप में डेवलप होता है, आइसोमर्स होता है। ये आइसोमर्स इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो यहाँ पर भी जो एंजाइमेटिक होता है ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम होता है, ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम होता है। अब इसमें जो एंजाइम होता है रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व होता है। एंजाइम कौन सा होता है बेटा इसमें रुबिस्को एंजाइम होता है, रुबिस्को एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लूकोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज ये होता है इसका C3 साइकिल का पार्ट, इस C3 साइकिल होता है। अब इसी कंडीशन में सारे इसका देख इसका फॉर्मेशन होता है इस तरीके से बेसिकली ये केल्विन साइकिल को कंप्लीट करता है। अब इसमें देखिए टू टाइप्स की कंडीशन डेवलप होते हैं। समरी अगर देखा जाता है जो केल्विन साइकिल के लिए अगर देखते हैं जो कैसे होता है केल्विन साइकिल, आपको इसका जो पार्ट ये दिया है देखिए एनसीईआरटी में जो दिया है, एनसीईआरटी का बात अगर देख लेते हैं एनसीईआरटी में बनाया बेटा RUBP रिबुलोज बाइफॉस्फेट के थ्रू क्या होता है ये कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन के थ्रू बनाता है ये फास्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोग्लिसरेट बन जाता है। फास्फोग्लिसरेट के साथ साथ फिर इसमें जो होता है फास्फोग्लिसरेट के साथ साथ ट्रायोज फॉस्फेट बनता है। फास्फोग्लिसरेट ये 5 कार्बन का होता है, दूसरा क्या होता है ये 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन का, और 3 कार्बन के साथ साथ इसमें जो फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलेशन। अब इस कंडीशन में क्या होता है अगर देखा जाता है फास्फोग्लिसरेट के साथ साथ यहाँ पर एटीपी प्लस NADPH से बनाने का ADP प्लस
NADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये होता है। फिर इसके साथ साथ देखते हैं जो बनता है ट्रायोस फॉस्फेट बन जाता है, ये हो जाता है ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट बनता है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। ट्रायोस फॉस्फेट के साथ साथ फिर इसमें इन्वॉल्व होता है रीजनरेशन की प्रोसेस होता है, रीजनरेशन होता है। और रीजनरेशन के थ्रू से क्या होता है, ये पुनः इसमें रिबोनुक्लिक फॉस्फेट होता है, यहाँ पर क्या करता है, ये एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा क्या करता है, इसी ट्रायोस फॉस्फेट से जो होता है फॉर्मेशन के साथ साथ ट्रायोस फॉस्फेट से ये फॉर्मेशन होता है शुगर और स्टार्च, शुगर और स्टार्च का फॉर्मेशन करता है, शुगर स्टार्च बना देता है। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेशन का जो पार्ट होता है, ये क्या करता है, इसमें CO2 होता है, एटमॉस्फेरिक CO2 लेता है, ये कार्बोक्सिलेशन करता है। तो ये एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ साथ। तो इसमें 3 प्रोसेस होता है। अब इस 3 प्रोसेस के द्वारा ये इसका जो फॉर्मेशन होता है, ये एनसीईआरटी का उसमें होता है, ये एडवांस मॉडल होता है। एडवांस मॉडल क्या होता है, ये ओल्ड मॉडल है, वो एडवांस मॉडल होता है। तो इस तरीके से इसमें फॉर्मेशन होता है। अब इसमें देखते हैं जो ग्लूकोज का इन और आउट होता है, समरी ऑफ केल्विन साइकिल का समरी देख लेते हैं। समरी ऑफ केल्विन साइकिल। इसमें क्या होता है, देखिए 2 होते हैं, एक इन होता है, आउट होगा। इन होता है, मान लीजिए कितना होता है, इन 6 CO2 होगा, 6 CO2 से कितना बनेगा, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज बनता है, जिसमें से 18 एटीपी से ये 18 एटीपी हो गया, यहाँ पर 18 एडीपी बन जाएगा, कन्वर्जन हो जाता है। इसके साथ साथ 12 NADPH से 12 NADPH 12 NADPH से जो है 12 NADP का बन जाता है। ये इसका होता है समरी बेटा। ये समरी हो गया। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्या होता है, 1 कार्बन 1 हो गया, 6 कार्बन हो गया। एक साइकिल बनाने के लिए कितना होता है, 6 कार्बन का जो यूटिलाइज होता है, 6 कार्बन रिक्वायर्स। और यहाँ पर कितना होता है, 3 कार्बन, ये 12 का कंडीशन होता है, 12 एटीपी होता है और 12 इसमें होता है, ये कितना होता है 60, यानी 1 कार्बन के लिए, एक ग्लूकोज के लिए 6 साइकिल बनता है। एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 होता है, कितना होता है, एक साइकिल के लिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना होता है, 6 कार्बन का इसमें रिक्वायरमेंट होता है। ये बेसिकली जो होता है 6 साइकिल को कंप्लीट करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से देखा था केल्विन साइकिल जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे C3 साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसको केल्विन और मेल्विन नामक साइंटिस्ट ने इसमें डिस्कवर किया था, केल्विन और मेल्विन ने। ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है बेटा, तो ये इसका पार्ट हो गया। तो इसमें आप लोग देखिएगा, जो डाउट होगा उसमें इनबॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू बेटा।